मनीष, नासिर, धनेश, राशि जैन, कृष्णा और अभिषेक। दोस्तों, ये सभी वो स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन सिटी कोटा आए थे, लेकिन अब इनके नामों के साथ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बल्कि स्वर्गीय, मृतक और मरहूम जैसे शब्द जुड़ गए हैं। पिछले 12 साल में 160 आत्महत्याएं, एक साल में 30 सुसाइड और एक महीने में 4 खुदकुशी। साल दर साल कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड का आंकड़ा बढ़ रहा है। लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स ने कोटा में जान दी। बीते 6 महीनों में ही 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है और इस वीक भी कोटा के एक स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी है। देखा जाए तो गला काट कंपटीशन में पिछड़ने और घर वालों के तिरस्कार का डर पिछले कुछ सालों में न जाने कितने ही स्टूडेंट्स की सांसें छीन चुका है और कभी अपने सपनों को पूरा करने आए स्टूडेंट्स अब इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, कोचिंग की मंडी बन चुका राजस्थान का कोटा शहर अब आत्महत्याओं का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ एजुकेशन की बजाय मौत का कारोबार हो रहा है। कोटा एक और जहाँ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है, वहीं इन दिनों छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर नेशनल लेवल पर हाईलाइट में बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोटा कोचिंग सिटी से सुसाइड सिटी में कैसे तब्दील हो रहा है, साथ इसके पीछे कारण क्या है। बच्चों के सुसाइड करने के दोषी कहीं वो कोचिंग सेंटर्स तो नहीं है जो स्टूडेंट्स पर कंपटीशन का प्रेशर डालते हैं, या वो पेरेंट्स जो बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, खुद वो बच्चे जो स्ट्रेस को कम करने के लिए गलत राह पर निकल जाते हैं, या फिर वो सिस्टम जिसकी आंखें सब कुछ देखने खुलती हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे कोटा में स्टूडेंट्स और उनके सपनों का मर्डर हो रहा है। दोस्तों, कभी राजस्थान की इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जाना जाने वाला कोटा शहर बीते कुछ दशकों से सिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से पहचान बना चुका है। IIT एंड मेडिकल में एडमिशन दिलाने की कोचिंग के लिए कोटा शहर की पहचान पूरे देश में कोचिंग हब के रूप में है, लेकिन मशरूम की तरह तेजी से फैल रहे कोटा के कोचिंग सेंटर आज एक बिजनेस बन गए हैं। दोस्तों, कोटा में करीबन 1.5 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और इनमें सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं। देखा जाए तो स्टूडेंट्स आमतौर पर 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं और अगले 2 साल देश के टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बिताते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में करीबन 3000 हॉस्टल और PG हैं, जिनमें राजीव गांधी नगर इलाके के तलवंडी, जवाहर नगर, विज्ञान विहार, दादाबाड़ी, वसंत विहार और आसपास के इलाके में करीब 2.25 लाख और लैंडमार्क इलाके में 60,000 स्टूडेंट रहते हैं। इस तरीके से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स कोरल पार्क और बोरखेड़ा में भी रहते हैं। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर भी बनाए गए हैं जो स्टूडेंट्स की वजह से ही चल रहे हैं। दोस्तों, आज कोटा देश में कोचिंग का सुपरमार्केट बना हुआ है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में कोचिंग का बिजनेस कोई 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का माना जा रहा है, जिसमें अकेले कोटा में कोचिंग मार्केट का एनुअल टर्नओवर 4,000 करोड़ का है। साथ ही एक और अनुमान के मुताबिक कोचिंग सेंटरों द्वारा सरकार को सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स के तौर पर दिया जाता है। फिलहाल कोटा में देश के तमाम नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से लेकर छोटे मोटे 200 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि फॉरेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कोटा में अपना सेंटर खोल रही हैं और कोटा में लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स इन सभी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं। देखा जाए तो कोटा में सफलता की बड़ी वजह यहाँ के टीचर्स हैं। IIT और एम्स जैसे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी बड़ी बड़ी कंपनियों और हॉस्पिटल्स की जॉब छोड़कर यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। ज्यादा इनकम होने की वजह से आज कोटा शहर में 75 से ज्यादा IIT स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कोटा शहर के हर चौक चौराहे पर स्टूडेंट्स की सफलता की कहानी आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखने को मिल जाती है और ये बात भी सही है कि कोटा में सक्सेस रेट 30% से ऊपर रहती है। देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप 10 में 5 स्टूडेंट्स कोटा के रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही कोटा में 70% स्टूडेंट्स वो भी हैं जो कि असफल हो जाते हैं और दोस्तों, इन्हीं में से कुछ अपनी असफलताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके बाद वो मौत को गले लगा लेते हैं। सुसाइड करने का कोटा में सिलसिला साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अक्सर एग्जाम पास करने और असफल होने के दबाव में आकर पिछले कुछ सालों में काफी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। आइए जानते हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स की मौत का कारण क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को कोटा डिवीजन में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधानसभा में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि कोटा डिवीजन में पिछले 4 साल यानी कि 2019 से लेकर के 2022 में स्कूल और कॉलेज और कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स के सुसाइड के कुल 53 मामले दर्ज हुए हैं। अपने जवाब में सरकार ने सुसाइड के जो मेन कारण बताए उनमें कोचिंग सेंटर में होने वाले टेस्ट में स्टूडेंट्स का पिछड़ जाना और उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, पेरेंट्स का स्टूडेंट से हाई एम्बिशन होना, स्टूडेंट्स में फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक स्ट्रेस का होना, साथ ही फाइनेंशियल हार्डशिप, ब्लैकमेलिंग, ड्रग्स एडिक्शन
लव अफेयर्स और सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन होने के साथ ही पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी जैसे प्रमुख कारण हैं। वैसे तो ये बात साफ है कि कोटा में कोचिंग ने पूरे तरीके से बिजनेस का रूप ले लिया है। ऐसे में ह्यूमन रिलेशनशिप और टीचर स्टूडेंट्स के बीच बनने वाला संबंध कोई मायने नहीं रखता है और यहाँ पर एफिनिटी और म्यूचुअल सिंपैथी तो दूर दूर की बात है। देखा जाए तो कोटा में जब स्टूडेंट्स कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें उनके एंट्रेंस टेस्ट में आए मार्क्स के अकॉर्डिंग बैच अलॉट किया जाता है। अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को पहला बैच मिलता है और कम मार्क्स के स्टूडेंट्स को लास्ट बैच दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले बैच में अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, वहीं लास्ट बैच के टीचर्स नॉर्मल होते हैं जो बच्चों पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। साथ ही हर कोचिंग इंस्टीट्यूट 5 से 6 घंटों तक कोचिंग कराता है और स्टूडेंट्स का बाकी टाइम हॉस्टल में सेल्फ स्टडी करते हुए बीतता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स पहले से मेंटल प्रेशर में रहते हैं। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूटीन टेस्ट की वजह से स्टूडेंट्स रैंकिंग के प्रेशर में इस कदर रहते हैं कि कई सेंसिटिव स्टूडेंट्स तो इस प्रेशर को सहन ही नहीं कर पाते। साथ ही यूपी और बिहार के पिछड़े इलाकों से आए कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बेस बहुत ही कमजोर होता है, यानी कि 10वीं और 11वीं की पढ़ाई में वो बहुत पिछड़े होते हैं। आईआईटी के लिए जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत होती है वो उनके पास होती ही नहीं है और वो पूरे तरीके से कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोचिंग क्लास में कोई एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे में पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट हेजिटेशन के चलते सवाल नहीं कर पाते, जिसके चलते वो धीरे धीरे पिछड़ते जाते हैं और कई बार तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा रेस में आगे आने और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कराने के लिए कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज कराई जाती है। शुरुआत के 3-4 महीनों में सीरीज में आए नंबरों से बच्चों को पता चलता है कि वो इस कंपटीशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और इससे भी कई बार उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पर कोई ध्यान नहीं देते और ये शो करता है कि उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की उन्हें ना कोई जरूरत होती है और ना ही कोई इसकी परवाह। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने का फोबिया इस कदर हावी हो जाता है कि बच्चे सुसाइड को ही आखिरी रास्ता समझने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स के ऊपर फैमिली प्रेशर। ऐसा देखा जाता है कि फैमिली ऊंचे ऊंचे ख्वाब को देखते हुए बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में एडमिशन कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कोटा में आज लाखों की संख्या में आईआईटी और एम्स की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपटीशन में सफल होने की एबिलिटी नहीं होती। ऐसा कई बार होता है कि दूर रह रहे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस के नीचे स्टूडेंट्स दब जाते हैं। साथ ही बीच सेशन में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापस न करने की स्थिति में भी बच्चों पर प्रेशर बना रहता है, क्योंकि कोचिंग की फीस भी स्टूडेंट्स पर बोझ के रूप में काम करती है। माता पिता हर साल अपने बच्चे की पढ़ाई पर 1.5 लाख से 5 लाख के बीच खर्च करते हैं और अक्सर फीस की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से, जैसे कि लोन के द्वारा या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर की जाती है, जो बच्चों पर भारी दबाव डालती है। दोस्तों, एक हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि सुसाइड करने वाले बच्चे अधिकतर पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिन्होंने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए हैं और इनमें शायद ही कोई बच्चा 80% से नीचे वाला हो। दरअसल कोई बच्चा स्कूल में 80 से 90% मार्क्स लाता है तो बच्चे और खासकर पेरेंट्स को लगने लगता है कि वो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर सकता है। दोस्तों, एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेरेंट्स की बढ़ी हुई उम्मीदें ही कोचिंग लेने वाले बच्चों पर बोझ बन जाती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मुकाबला देश भर के टॉपर बच्चों से होता है। साथ ही हॉस्टल या पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले स्थान पर ना तो सेहतमंद खाने की व्यवस्था होती है और ना ही वहां पर कोई आपसी दुख दर्द को बांटने वाला होता है। देखा जाए तो रैंकिंग के गिरते चढ़ते ग्राफ के चलते बच्चे अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। घर से दूर रहते हुए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बीच संकट की उस घड़ी में वो सोच ही नहीं पाते कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। ऐसे में अत्यधिक प्रेशर और स्ट्रेस को दूर करने का उपाय न जानने के चलते कई युवा ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसमें उनका जीवन ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, रोज 15 से 16 घंटे पढ़ाई, सिर्फ 5 घंटे की नींद, हर हफ्ते काबिलियत का टेस्ट और उससे भी बड़ा डर ये कि जे या नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। दोस्तों, ये कुछ वो सवाल हैं जो कोटा में कोचिंग करे लगभग हर एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में घूमते रहते हैं और तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं। देखा जाए तो मासूम स्टूडेंट के इसी तनाव का फायदा नशे का कारोबार करने वाले लोग उठा रहे हैं। दरअसल स्ट्रेस को दूर करने के नाम पर स्टूडेंट्स को ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं। चाय की थड़ी और किराना स्टोर से लेकर हॉस्टल तक नशे का कारोबार चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोटा में स्टूडेंट्स ड्रग एडिक्टिव हो जाते हैं और ये भी कोटा में बढ़ती स्टूडेंट्स की मौत के लिए जिम्मेदार है। साथ ही पुलिस के मुताबिक कई स्टूडेंट्स के सुसाइड नोट में अनवांटेड प्रेगनेंसी, लव अफेयर्स और एबॉर्शन जैसे मामले भी पाए गए हैं। साल 2018 की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 49% स्टूडेंट्स नर्वस, स्कैर्ड और वरीड महसूस करते हैं, जबकि 42 ने बताया कि उनके दोस्त नर्वस, स्कैर्ड और वरीड थे। रिपोर्ट के मुताबिक 37% ने कहा कि वे इजीली एनॉयड या फिर इरिटेबल महसूस करते हैं। साथ ही 37% लोगों ने कहा कि वो एक दिन के अधिकतर समय या कई दिनों तक परेशान या फिर अपसेट रहते हैं, जबकि 28% स्टूडेंट्स होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं, जबकि बाकी 28% खुद को वर्थलेस मानते हैं। साथ ही 27% ने फेलोर जैसा महसूस करने और परिवार को नीचा दिखाने की गंभीर चिंता बताया। और इन सब के अलावा कई स्टूडेंट्स ने स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जाग न पाने, सो न पाने या फिर सोते रहने की कंप्लेन की। साथ ही हमेशा थकान महसूस करने की प्रॉब्लम का भी जिक्र किया गया था, जैसे कि खान पान और भूख न लगना और वजन का कम होना। दोस्तों, कहा गया कि इन प्रॉब्लम्स की लिस्ट में जहां डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शामिल थी, वहीं लगभग 1/3 गर्ल्स स्टूडेंट्स ने अपने मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम के बारे में बात की। इन सब के अलावा पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2011 और मई 2023 के बीच
जिले के कोचिंग सेंटरों में 160 स्टूडेंट्स के सुसाइड की सूचना मिली, लेकिन सुसाइड के प्रयास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारत में 13,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। दरअसल साल 2016 से साल 2021 तक के बीच में भारत में स्टूडेंट्स के सुसाइड करने की संख्या में 27% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में 9,478 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की थी, जबकि साल 2017 में 9,905, साल 2018 में 10,159, साल 2019 में 10,335, साल 2020 में 12,526 और साल 2021 में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। इस हिसाब से देखें तो 6 सालों में 65,492 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की थी और इनमें कोटा में परीक्षा में असफलता के कारण होने वाली आत्महत्याओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। साथ ही कोरोना के बाद से कोटा में सुसाइड के मामले में 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन इसको लेकर के क्या कदम उठा रही है। दोस्तों, कोटा की पूरी अर्थव्यवस्था कोचिंग पर ही टिकी हुई है। ऐसे में कोचिंग सिटी के सुसाइड सिटी में बदलने से यहाँ के लोगों में घबराहट है कि कहीं स्टूडेंट्स कोटा से मुंह न मोड़ लें। ऐसे में सिचुएशन को देखते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और प्रशासन इस कोशिश में लग गए हैं कि आखिर कोटा में छात्रों के सुसाइड को कैसे रोका जाए। देखा जाए तो कोटा पुलिस, प्रशासन और कोचिंग संस्थानों ने स्टूडेंट्स में पढ़ाई का स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन ये घटनाएं दोस्तों रुक नहीं पा रही हैं। राजस्थान के कोटा में चल रहे सुसाइड के दौर से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों चिंतित हैं। सरकार और मनोविज्ञानियों ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अभी भी कारगर नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना से पहले केंद्र सरकार ने सुसाइड के कारणों का अध्ययन करने के लिए कमेटी गठित की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ। बच्चों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए कोचिंग विद फन का कॉन्सेप्ट लाया गया। जिला प्रशासन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन जारी करने के साथ ही होप हेल्पलाइन भी शुरू किया। जिला प्रशासन के दखल के बाद फन डे, योग और मेडिटेशन के माध्यम से पढ़ाई के तनाव को कम करने के प्रयास शुरू किए गए। साथ ही काउंसलिंग और स्क्रीनिंग जैसी फैसिलिटीज भी शुरू करने की कोशिश की गई। दोस्तों, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के कारण कोई भी रहे हो, लेकिन ये बेहद ही चिंताजनक बात है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक मोबाइल पोर्टल और ऐप लाने की बात कही है, जिससे इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग की मजबूरी खत्म की जा सके। दरअसल इंजीनियरिंग का सिलेबस, एज, अपॉर्चुनिटीज और एग्जाम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि छात्रों के सामने कम अवधि में कामयाब होने की कोशिश एक बाध्यता होती है और इसलिए वो सीधे सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा लेते हैं। ऐसे में अगर मोबाइल पोर्टल और ऐप की सुविधा उपलब्ध होती है तो इससे इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी के लिए बच्चों के सामने कोचिंग के मुकाबले बेहतर विकल्प खुलेंगे। साथ ही कोशिश है कि जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते, उनके और पेरेंट की काउंसलिंग करके उन्हें घर भेज दिया जाए। जिला कलेक्टर के मुताबिक कोटा में सुसाइड को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सब उठाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेमिनार और साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ संडे के दिन कोचिंग और किसी भी तरह के टेस्ट से छुट्टी समेत कई निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इन सबके बावजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भले ही बच्चों पर दबाव न डालने की बात कर रहे हो, लेकिन कोटा के कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में तैयारी करने वाले बच्चे दबाव न महसूस करें, ऐसा संभव नहीं लगता है। ऐसे में जरूरी है कि इसका समय रहते कोई इलाज खोजा जाए और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर में कोचिंग हब के रूप में विख्यात कोटा में अब स्टूडेंट्स पर बढ़ता तनाव अलार्मिंग स्टेज पर जा पहुंचा है। दोस्तों, बहुत छोटी सी उम्र में पेरेंट्स की उम्मीदों के पहाड़ तले ढेर सारे बच्चे अपने जीवन की बाजी हार रहे हैं। साल 2019 में रिलीज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का डायलॉग है कि हम हार जीत, सक्सेस, फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो खुद की जिंदगी है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो आईआईटी या फिर एम्स के एंट्रेंस को क्लियर करने को अपना एंड गोल ना बनाए। साथ ही पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को शुरू से प्लान बी के लिए तैयार रखें और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस दे, ना कि सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पर फोकस रखें। इन सब के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ड्रग्स पेडलिंग जैसी इलीगल और हार्मफुल एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह साझा प्रयासों के जरिए हम अपने देश के भविष्य यानी कि इन बच्चों की जान जरूर बचा सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में